अब लव मैरिज में अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो एक लेवल के बाद मोस्टली 60, 70, 80% ऑफ द टाइम जो मेल पार्टनर है उनकी तरफ से इश्यू आना शुरू हो जाता है। ये थोड़ा डीप रूटेड में एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब लव होता है दोनों लड़का और लड़की बिना शादी के, जब व्हेन दे आर इन लव दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बट लव। अब लड़कियां जो है वो आप अगर बिना लड़के को जाने भी, हाँ, उनके मम्मी पापा बोलेंगे आप बैठ जाइए शादी में, मतलब फेरे ले लीजिए, तो वो आंखें बंद करके ले लेती है। दे आर प्रोग्राम दैट वे कि जिससे भी शादी होगी उससे मैं अटूट बंधन में बन जाऊंगी। तो ये फीमेल्स इस तरह से प्रोग्राम्ड है। और मेल जो है वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अपने मम्मी पापा से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि जहां मैं बोलूं वहीं शादी करना, जो मैं कहूं वही करो। अगर मैंने किसी चीज़ को हाँ नहीं बोला तो उसमें कभी तुम सक्सेस नहीं पाओगे। और ये जो सिचुएशन है मेल के साथ, कई मेल जो है मेरे फैमिली मेंबर्स वो रियलाइज़ करेंगे कि ये बात सत्य है कि जहाँ बोलते हैं मम्मी पापा यहाँ घर ले लो या मत ले लो घर, या अगर आप अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाते हैं घर के मामले में, बिजनेस के मामले में, करियर के मामले में, मोस्ट प्रोबेबली शादी के मामले में आप लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। दिस इज द वे आप चाइल्डहुड से प्रोग्राम किए गए हो। ये सत्य नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल हो, बट बिकॉज ये आपके अंदर का प्रोग्राम है, इसीलिए आपके मम्मी पापा बोल सकते हैं आफ्टर 5, 7, 10, 15, 1000 ईयर्स कि मैंने बोला था ना तू फेल होगा, देखा फेल हो गया। आफ्टर 1000 ईयर्स भी। तो ये प्रोग्राम मम्मी पापा का मेल चाइल्ड के लिए कभी भी उसको छोड़ता ही नहीं है। कितना भी सती सावित्री से शादी हो जाए, कितना भी सर्वगुण संपन्न लड़की से शादी हो जाए, तो भी जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से जो बेटे को जो भी इन्फो दी जाती है, प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, उसमें से वो बेचारे चक्रव्यूह में से निकल ही नहीं सकता। तो इसी वजह से 90% ऑफ द लव मैरिजेस एडिक्शन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेटा है उनके अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उनके खुद के पेरेंट्स के प्रोग्राम से और उनका दिल जो चाहता है वहाँ से। बट ये द्वंद्व युद्ध में एडिक्शन आता है, एडिक्शन की वजह से और रिलेशन खराब मतलब और द्वंद्व युद्ध, मतलब दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन। सो करेंगे क्या? हम करेंगे कार्मिक क्लियरिंग, जिसमें एक मेल चाइल्ड है वो अपने हिसाब से डेवलप हो, तभी अच्छे पेरेंट्स माने जाएंगे। अदरवाइज आप जो पेरेंट्स हैं, मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से खाए, मेरे हिसाब से जो करे वो करे, ये बैड पेरेंटिंग का नतीजा है। ये सिर्फ आप ईगो के लेवल पे अपने बच्चे से कनेक्टेड हैं, प्यार से नहीं है। राइट? अगर आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है आप लोगों से, मतलब पेरेंट्स से, तो दैट मीन्स आपने गुड पेरेंटिंग नहीं की है। ये समझिए, सोचिए, मानिए, अंडरस्टैंड करिए और ध्यान रखिए कि ऐसे बच्चे फिर कभी कहीं प्रोग्रेस नहीं करते, है ना। आपके हिसाब से आपके घर में ही गोल गोल घूमते रहेंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एंड इवेंचुअली वो जब मृत्यु होगा तो बहुत बुरी तरह से उनका दिमाग बहुत बैड सिचुएशन में हो, क्योंकि आपने तो निकल लिए होंगे 20-25 साल पहले। फिर आपके बच्चे का क्या? इट इज़ अ बैड पेरेंटिंग। ध्यान रखिए कि ऐसा सब मत करिए। उनको अपनी फैमिली बनाने दीजिए, क्रिएट करने दीजिए, उसमें एंजॉय करने दीजिए।